मिलेंगे, कहीं 10 लोग मिलेंगे, कहीं 20 लोग मिलेंगे। एक आदमी सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक अगर 20-20 मीटिंगें करे, 5-5 लोगों की करे, तो दिन में कितने लोगों से मिलेंगे हम? 100 लोग। तो आपको मैंने 20 टिकट दी है, 100 टिकट तो आपकी एक दिन में बिक गई ना। तो मैं 20 लोगों को 20 दिन ऐसे देता हूँ, तो 2000 टिकट सेल होती है भाई। करनी कितनी है? 20। तो जी वही पड़ा है। तो इसको लॉक करो आप। स्वतंत्र कुछ भी नहीं होता है, होली स्वतंत्र होती है। होली क्या होती है? सबको जला के आना है। जहाँ क्रिएटिव काम करना हो, जहाँ रचनात्मक काम करना हो ना, वहाँ पर जिम्मेदारियाँ बांटी जाती है। अब कोई आ रहा है 2 बजे, कोई आ रहा है 9 बजे। मैं यहाँ का क्या पढ़ा लिखा आदमी हूँ। आपने मेरे को 11 बजे बुलाया, मैं 1 बजे तक बैठा रहा, 1 बजे आपने मीटिंग शुरू नहीं की, मैं अगली बार तो नहीं आऊँगा, चाहे कुछ भी कर लो आप। तो यहाँ एक सिस्टम बनाओ फिक्स टाइम का, 20 लोगों का। यहाँ पर जो लोकल 20, यहाँ से कितने लोग हैं? 20 लोगों को जिम्मेदारी लेकर के हर महीने प्रोग्राम हिट करने लग जाए, तो 6 महीने में यूपी का नंबर 1 हम जो करेंगे वही होगा। ये पक्का पता है क्या आपको? यस सर। हम जो बोलेंगे, हम जो सोचेंगे, हम जो करेंगे वही घटित होगा। तो हमने अगर ठीक तरीके से माहौल बना लिया, तो बाद में ये सिस्टम अपने आप चलेगा। बहुत लोहे का एक पहिया है, बहुत लोहे का बड़ा एक पहिया है। उस पहिए को स्टार्ट करने के लिए 10 लोगों की जरूरत होती थी पहले। कितने लोगों की जरूरत होती थी? और 10 लोग मिलकर के उसको स्टार्ट करते थे। बड़ी एनर्जी की जरूरत थी, मगर वो स्टार्ट हो गया ना, तो फिर वो बंद नहीं होता था। फिर वो टुक 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 टुक, याद है टुक टुक वाला पेज? वो अपने आप चलता था पूरे दिन भर। क्यों? क्योंकि बड़ी एनर्जी को पैदा करने के लिए बड़ी एनर्जी लगानी पड़ती है। और एक बार बड़ी एनर्जी बन गई तो फिर वो बड़ी एनर्जी अपने आप चलती रहेगी। अच्छा, समस्तीपुर के अंदर आज बिजनेस नंबर 1 है, गुवाहाटी में आज बिजनेस नंबर 1 है, वाराणसी में आज बिजनेस नंबर 1 है। किसी ने तो कोई जिम्मेदारी ली होगी। हम कहते हैं कि हमने तो यार सबको बोला हुआ है, व्हाट्सएप किया हुआ है। ये जिम्मेदारी नहीं होती है। जिम्मेदारी होती है हर 1 तारीख को आप बैठो, बढ़िया होटल के अंदर बैठो। यहाँ पर बढ़िया होटल है क्या? उस होटल में बैठो, आपस में डिनर करो, लंच करो, 4 घंटे की ट्रेनिंग रखो, कैसे 20-20 टिकटें लेंगे, कैसे उनको अपने आगे प्रमोट करना है, कैसे उनको आगे सेल करना है। सारा काम एडवांस में होगा, तो यहाँ का जो बिजनेस है वो ऑटो मोड में आ जाएगा। अभी कोई आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी बरसात होगी, कभी धूप होगी। सूरत के अंदर 800 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। सूरत में मेरी मीटिंग थी, उसमें 800 लोग थे, तो फुल बारिश थी। मेरे जो पैर थे ना वो इतने थे बारिश में। टेम्पो के अंदर मैं आया, मोटरसाइकिल में मैं आया, कार में मैं आया, फिर भी बारिश के अंदर पहुंचा बहुत मुश्किल से। और कितने लोग थे वहाँ पर? 800। और ना बारिश होती है तो कितने होते हैं? 800। तो इसका मतलब वहाँ का बिजनेस लॉक कर लिया 20 लोगों ने। तो यहाँ आपको बिजनेस को लॉक करना है। ऐसे लोगों को आप पहले अपना भागीदार बनाओ। जो ये कहता है जी बिकेगी तो बेच दूंगा, तो मेरी गारंटी नहीं है, तो उसकी रॉयल्टी की गारंटी होगी क्या? उसकी कोई रॉयल्टी की गारंटी भी नहीं होगी। हमेशा कामयाबी उस आदमी के पास में आती है जो चल करके जिम्मेदारी लेता है। अच्छा, आरसीएम में कोई नेगेटिव बात है क्या किसी के पास? मेरा 26 साल का अनुभव है, अगर कोई नेगेटिव बात है तो भी मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आरसीएम लूटता है क्या? नहीं। आरसीएम मनी सर्कुलेशन है क्या? नहीं। आरसीएम में आप जो आज पैसा देते हो, आज आपको प्रोडक्ट देता है, भविष्य की कोई लायबिलिटी नहीं है। एक कंपनी है, वो कहती है कि मैं आपसे 10,000 रुपये आज लेती हूँ, 3 साल बाद में आपको 1 लाख रुपए दूंगी। कितना पैसा दूंगी? 1 लाख। वो कंपनी 3 साल बाद में मार्केट में रहेगी क्या? नहीं। भागेगी या नहीं भागेगी? आज भी भाग रही है, आज भी मनी सर्कुलेशन चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि लोग सोचते नहीं है। ऐसा पॉसिबल है कि अभी 3 साल बाद में 10,000 का कोई 1 लाख देगा? नहीं। मगर लोग मिलते हैं या नहीं मिलते हैं उनको? मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? तो बेवकूफ देखो, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आज से 10 साल पहले मैं गया था, तब भी मेरी जेब कटी थी। आज मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाता हूँ तब भी मेरी जेब कटती है। 10 साल पहले मैं अगर जागरूक था, अपनी जेब पर हाथ रखता था तो नहीं कटती थी, आज भी नहीं कटती है। अब सरकार को पता है या नहीं है दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोगों की जेब कटती है? फिर भी 500 लोगों की डेली जेब कटती है। कितने लोगों की? 5। ये गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं है। 500 लोगों की डेली जेब कट रही है। 10 साल से भी कट रही थी, आज भी कट रही है। किन की कट रही है? जो लापरो है। तो अपना आरसीएम है ना, ये कहीं से भी कोई लोगों के साथ में चिट फंड जैसा काम नहीं है। ओरिजिनल नेटवर्क मार्केटिंग जिसको कहते हैं वो है। आपने जितना प्रोडक्ट दिया, अच्छा आपको ये जो माल देता है वो बिल के द्वारा देता है या 2 नंबर में देता है? बिल के द्वारा।
ये आपको जीएसटी नंबर देता है या नहीं देता है? ये भारत सरकार को जीएसटी देता है या नहीं देता है? भारत सरकार को हमारे प्रोडक्ट टैक्स देते हैं या नहीं देते हैं? अच्छा, राजाराम साहन के पास में जो पैसा आता है उसका टैक्स बनता है या नहीं बनता है? हर महीने राजाराम साहन जीएसटी 4 लाख रुपए भरता है या नहीं भरता है? किसको भरता है? सरकार। तो कहीं गलत नजर है, आ रहा है क्या आपको कोई चीज इसमें? सारा काम 1 नंबर का है, कोई प्रोडक्ट 2 नंबर का है ही नहीं। 2 नंबर के आदमी होते हैं जो गड़बड़ करते हैं लोगों के साथ में, जो उधार ले लेते हैं, पिकअप सेंटर पर उधार ले लेते हैं, उसका पैसा मार लेते हैं, उसको जो रीजॉइनिंग करवा लेते हैं। रीजॉइनिंग करवाने से बिजनेस चलेगा या नई जॉइनिंग से बिजनेस चलेगा? मरा हुआ बच्चा पैदा करना आसान है या नया बच्चा पैदा करना आसान है? अच्छा, मरा हुआ बच्चा तो पहले ही मरा हुआ है ना, आपने उसकी टीम में वो 10 साल से था, आज आपने उसको ज्वाइन करवा लिया, वो वहाँ कुछ नहीं किया, आपकी टीम में आज कुछ करेगा क्या वो? नहीं। तो जितनी ताकत आपने वहाँ लगाई नए आदमी पर लगाते, उससे आसान होता है या मुश्किल होता है? तो कभी भी किसी भी आदमी के साथ में धोखा नहीं करना, किसी की रीजॉइनिंग नहीं करवानी, किसी आदमी के साथ में कोई फ्रेम नहीं करना, किसी आदमी से पैसा नहीं मारना, किसी भी पिकअप सेंटर से उधार नहीं लेना। अच्छा, आपको तो उधार मिलती है कंपनी में खूब सारी, है ना? उधार मिलती है आपको तो 1 पैसे की भी नहीं मिलती। अच्छा, डिपो को कंपनी उधार नहीं देती, पिकअप सेंटर को तो आप उधार देते हो? नहीं। तो फिर पिकअप सेंटर उधार क्यों देता है भाई? पिकअप सेंटर बंद क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो उधार देने लग गया। किसने बोला था उसको बंद उधार देने के लिए? मैं राजाराम सारण हूँ, मेरे को जानते नहीं हो क्या? कल दे दूंगा पैसा। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ ना, तो आप बोलते कि राजाराम जी आपको हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और आप कल ही माल लेके जाना, कल पैसा दो। बुराई है क्या? एक बार बोला आपने, वो लाइन पे आ गया, आपने एक बार उधार दे दिया, रोज मांगना पड़ रहा है, रोज मांगना पड़ रहा है। सारे पिकअप सेंटर बंद क्यों हो रहे हैं? उधार की वजह से हो रहे हैं। तो अपने ही लोगों को हम अपने ही मार रहे हैं। आरसीएम में कहीं कोई माइनस पॉइंट है क्या? नहीं। कहीं भी कोई प्रोडक्ट बुरा है क्या? नहीं। आरसीएम की सोच बुरी है क्या? नहीं। भारत सरकार का पैसा कहीं मार रही है क्या? नहीं। टैक्स में कोई कटौती कर रही है क्या? नहीं। प्रोडक्ट के अंदर कोई मिलावट कर रही है क्या? नहीं। कुछ भी गलत नहीं है। आरसीएम जैसा इस धरती पर कोई आज तक कंपनी नहीं आई है, पर हम समझ नहीं पा रहे, हम लोगों को समझा नहीं पा रहे, हम समझ ही नहीं पा रहे कि आरसीएम क्या चीज़ है, हम समझा ही नहीं पा रहे कि आरसीएम क्या चीज़ है। आरसीएम को किस तरीके से बताना चाहिए? लोगों को ज़बरदस्ती ज्वाइन करवा देते हैं। आज से 26 साल पहले मैंने मेरे जीजा जी हेडमास्टर है, उनको ज्वाइन करवाया था, तो उन्होंने कहा ऐसे फालतू के काम मैं नहीं करता। मैंने कहा आप ज्वाइन कर लो प्लीज़। तो उन्होंने कहा पैसे नहीं दूंगा। मैंने कहा मत देना, ज्वाइन कर लो। उन्होंने कहा काम नहीं करूँगा। मैंने कहा मत करना, मैं कर लूँगा आपका काम, ज्वाइन तो कर लो। उन्होंने आज से 26 साल पहले ज्वाइन कर लिया। पैसा दिया उन्होंने? नहीं दिया। काम किया उन्होंने? नहीं किया। अब मैं जब भी जाती हूँ ना, तब वो ठोडी लाते हैं, मेरा पैसा कब आएगा? वो सही है या गलत है? वो सही है। गलत कौन था? मैंने गलत किया उसको, मैं जानता नहीं था। मैंने कहा भी इनका फार्म भरने से मैं कामयाब हो जाऊंगा। उनके फार्म भरने से कामयाब थोड़ी होऊंगा। वो खुद जब तक प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, जब तक वो खुद अपनी टीम को बढ़ा नहीं, उनकी 1 लाख में काम कितने का? 18 करोड़ का है। कितने का है? थोड़ा सा काम करते आज उनके घर में पैसा बरसने के लिए तैयार है, मगर काम नहीं करूँगा, रिटायर्ड हो गए तो भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने बताया गलत। तो आरसीएम से सुंदर और आरसीएम से बढ़िया कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। बस हम इसको करते कैसे हैं? अच्छा, आपको फील्ड में जो लोग मिलते हैं वो कहते हैं अरे बेकार है आरसीएम, मैंने 10 साल पहले करके छोड़ दिया। वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है? गलत बोल रहा है, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है, क्योंकि उसको बताया नहीं गया ढंग से किसी ने। 10 साल पहले उसने आरसीएम ज्वाइन किया तो उसको पता ही नहीं है प्रोडक्ट आता है कि नहीं आता है। हमें जो पैसा आता है, मेरे दादाजी है ना, उन्होंने 1 करोड़ का माल खरीदा, फिर मेरे पिताजी ने 1 करोड़ का माल खरीदा, फिर मैंने 1 करोड़ का माल खरीदा। किससे खरीदा? लोगों से खरीदा। मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। मैंने 1 करोड़ का माल खरीदा ना, उसका मुझे 30 लाख रुपए 20 लाख रुपया मिल गया। क्यों? क्योंकि आरसीएम है। मैंने 1 करोड़ का माल खरीदा, मुझे कितना मिल गया? 20-30 लाख रुपए आ गए। अगर मेरे दादाजी के टाइम आरसीएम होता तो हमारे घर में पैसा आता है नहीं आता? रोटी, कपड़ा, मकान, इन 3 जगह हमारा पैसा जाता है। कहाँ जाता है? रोटी, मकान। और आने के लिए इनकम एक ही आदमी होती है, या तो खेती होती है या नौकरी होती है। पैसा आ एक जगह से रहा है, जा कितनी जगह से रहा है? 3 जगह से रहा है। हम अमीर बनेंगे, गरीब बनेंगे? हम उन तीनों जगह को भी अगर इनकम का साधन बना लें तो हम अमीर बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो रोटी भी कहाँ से खानी है? आरसीएम के प्रोडक्ट लाने हैं। हमारे घरों में प्रोडक्ट कम से कम 10,000 के आने चाहिए, नहीं आने चाहिए? मगर जिस आदमी के घर में 100 रुपए का सामान आ रहा है, वो आदमी आरसीएम को धोखा दे रहा है, खुद को धोखा दे रहा है। हमारे घर में सारा सामान आरसीएम का आना चाहिए, मगर हम आज भी लाला जी के यहाँ से लेके आते हैं।
अच्छी बात है, बुरी बात है ये? अच्छा, मेरे घर में मेरे चाचा के, मेरे मामा के, जहाँ तक मेरी वो बात सुनते हैं, उनके घर में आरसीएम का प्रोडक्ट जाना चाहिए, चाहे वो आरसीएम करे या नहीं करे। मेरे प्रोडक्ट एक नंबर के हैं, चाहे वो ऑयल को लेकर के हैं, चाहे वो चाय को लेकर के हैं, चाहे नमक आटा को लेकर के हैं, एक नंबर के प्रोडक्ट है, बाजार से सस्ते प्रोडक्ट है मेरे। तो मेरे प्रोडक्ट लेने में उनको कोई तकलीफ है क्या? तो मेरा प्रोडक्ट तो खाओ भी, आरसीएम मत करो। तो मेरी हर महीने की सेल कितनी होगी? 20,000 30,000 की होगी। अभी मेरी डिस्प्ले वाल के अंदर लगभग 2.5 लाख का स्टॉक है। मेरे रिश्तेदारों ने, आप बोल रहे थे ना, मेरे ससुराल वाले 4 घर है, चारों आरसीएम का प्रोडक्ट ले जाते हैं। वो कहते हैं हम तो जमींदार आदमी है, किसान आदमी, आरसीएम नहीं करेंगे। मैंने मत करो। मगर आज वो कहते हैं 15-20 साल बाद में कि जो चाय पत्ती बाजार से लाते हैं वो आरसीएम जैसी नहीं है। जो हेल्थ कार्ड आरसीएम से लाते हैं वैसा हेल्थ कार्ड आरसीएम में है ही नहीं, बाजार में कहीं है ही नहीं। अब उनको वो लत लग चुकी है आरसीएम की, तेल की और आरसीएम की चाय पत्ती की। तो 2 प्रोडक्ट लाते हैं, बाकी के प्रोडक्ट भी वो लाते हैं। तो हर महीने का 10-15 हज़ार रुपये का चारों घर सामान लाते हैं। मेरी डिस्प्ले वाल का माल बढ़ता रहता है, बढ़ता है या घटता है? बैठ के मैंने क्या समझाया कि आप इसका प्रोडक्ट लो। तो सारे लोग आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करो आप, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ पर जो भी लीडर है, आपकी जिम्मेदारी है। मैं तो आपके कहने से यहाँ आया हूँ। यहाँ 20 लोगों का पैनल बनाओ, 20 लोगों का पैनल बना करके 20 लोगों की यहाँ पर परमानेंट ड्यूटी लगाओ कि 20 टिकट सेल होनी चाहिए, टिकट नहीं होनी चाहिए। हमारा बिजनेस, लोग है ना बुरे काम बढ़ा लेते हैं, शराबी लोगों को बढ़ा लेते हैं। हम कामयाब लोगों को नहीं बढ़ा सकते। अच्छा, वो कहता मैं टिकट नहीं बेचूंगा। क्यों नहीं बेचेगा? 20 टिकट तू नए लोगों को ला, तेरा कोई नुकसान हो जाए तो मुझे बता। कोई भी आदमी आज आया है, वो 4 घंटे या तो टीवी देखता है या फिल्म देखता है या अपने बेकार आवारा दोस्तों के साथ में बैठा रहता है। यहाँ अगर वो 4 घंटा डाल के जा रहा है तो कुछ तो खोपड़े में नई बातें जाती होगी कि दुनिया कहाँ पहुँच रही है, दुनिया के अंदर कितने बड़े बदलाव आ रहे हैं। हम जो कामयाबी मान रहे थे उसके पैमाने बदल गए। पहले टेक्नोलॉजी बदलती थी 40 साल में, फिर टेक्नोलॉजी बदलती 20 साल में, अब टेक्नोलॉजी हर 2 साल बाद में बदल रही है। 2G के बाद में क्या आया? 3G के बाद में क्या आया? 4G के बाद में क्या आया? अब क्या आने वाला है? अच्छा, ये कितने टाइम से आया? ये कितने टाइम से हुआ? ये पिछले 10 सालों में हुआ। 10 सालों में इतने तेज बदलाव हो रहे हैं। पहले टिकट लाने के लिए रेलवे स्टेशन जाना पड़ता था। आज हमारे घर में 5वीं में जो बच्चा पढ़ता है वो घर पे अपने को रेलवे की टिकट करके देता है। पहले बिजली का बिल भरने जाते थे, 2 बजे तक सापा बांध करके धूप में खड़े रहते थे बिजली विभाग के आगे कि यार मेरा नंबर आएगा तब बिजली का बिल भरा जाएगा। आज मेरे ख्याल में कोई भी घर का बंदा बिजली का बिल भरने के लिए बिजली विभाग नहीं जाता है क्या? तो ये परिवर्तन है। इस परिवर्तन को आप किस रूप में लेते हो ये आपके हाथ में। आप ये मत बोलना कि मेरी किस्मत खराब थी। आपकी किस्मत खराब थी या आपका खोपड़ा खराब था? क्योंकि नई चीजें आना चाहती है हमारे घर में, हम नए अवसरों को आने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, मेरा जो बेटा है वो आज जवान होता और आरसीएम चल रहा होता तो वो मेरे को ये बोलता कि पापा आज से 25 साल पहले आरसीएम क्यों नहीं किया आपने? सारे लोग आज कर रहे हैं, आपने क्यों नहीं किया उसको? वो मेरे को कहता है या नहीं कहता? आज वो क्या कहता है? यार पापा आप बहुत बुद्धिमान थे, आपने बहुत पहले कर दिया, लोग कब कर रहे हैं। मेरे बेटे के दोस्त के पापा अब काम करना शुरू किए तो मेरा बेटा बोलता है कि पापा आपको इतना दिमाग कहाँ से आया? मैंने कहा अवसर आया था, दिमाग नहीं आया। क्या आया था? अवसर मेरे घर पे चल के आया, मैंने उसको पकड़ लिया। लोग अवसर को पकड़ते नहीं है। आज से 26 साल पहले मेरे घर पे चल के आया। मैं किसी साइट पे गया हुआ था किसी का जीरा देखने के लिए, वहाँ पर मुझे किसी ने आरसीएम बताया, मैंने आरसीएम को पकड़ लिया। वो बंदा आरसीएम को बताने के लिए मेरे घर पे आ गया। तो आरसीएम आपके पास में आ रहा है। अच्छा, शराब आपको जाके लानी पड़ती है या आपके घर आती है? दूध आपके घर पे आता है, जाके लाना पड़ता है? अच्छी चीजें आपके घर पे आती है, आप उसको पकड़ो। बुरी चीजें आपको जाना पड़ता है। बुरी संगत के लिए आदमी को जाना पड़ेगा या घर पे आ जाएंगे बुरे लोग? तो बुरी चीजें जाना पड़ेगा। अच्छी चीजें आ रही है। यहाँ माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है। यहाँ बहुत सारे लोग काम करने के लिए तैयार बैठे हैं, पर वो विजन दिखाई नहीं दे रहा। किसी भी एक आदमी को बोलो कि अगर आप मास्टर हो, रिटायरमेंट हो गए हो, तो आप 4 साल बाद में आरसीएम से 2 लाख रुपए कमाओगे, वो मान लेगा क्या? नहीं। आप उसका विजन क्लियर कर दो तो वो रिटायरमेंट के बाद में आरसीएम में काम कर सकता है, नहीं कर सकता है? अच्छा, जो आदमी आरसीएम सरकारी नौकरी से रिटायर्ड होगा, 4 साल बाद में वो बूढ़ा हो जाएगा या जवान रहेगा? आरसीएम में 60 साल के बाद में अगर 4 साल काम कर लेगा वो जवान हो जाएगा या बूढ़ा हो जाएगा? स्वास्थ्य बेटर होगा या खराब होगा? तो हर चीज बड़ी है इसके अंदर। आप मेरे को कोई भी बताओ, आप में कोई आरसीएम में कमी नजर आती है क्या किसी को? नहीं, कोई कमी नहीं है। फिर अपने ठीक तरीके से बता नहीं पा रहे।
बैंक जब पहली बार आया था तो बैंक ने बहुत शोर मचाया था कि मैं बड़ी आदमी हूँ, मेरे पास पैसा लाओ। लोगों ने लाए थे क्या? नहीं लाए। नई टेक्नोलॉजी को लोग स्वीकार नहीं करते हैं। एक ही सिक्का दो जगह से दो तरीके का हो सकता है। चिट फंड कंपनी आती है, पैसे लेके भाग जाती है। आपको लोग किस रूप में देख रहे हैं? आपको किस रूप में देख रहे हैं लोग? और भाई पहले ये कंपनी आई, वही भाग गई, तुम भी मेरा पैसा लेके भाग जाएगा, सारी मेंबर बनाने वाली है। अब उसको आप वाली कंपनी भी चिट फंड ही नजर आ रही है, क्योंकि जब तक वो समझेगा नहीं, जब तक आप उसको बताओगे नहीं, तब तक मेंबर तो मेंबर ही होता है। हमारे यहाँ पर कोई मेंबर नहीं बनाया जाता, यहाँ पर आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर नंबर दिया जाता है, जिससे आपको अगली 7 पीढ़ियों में पैसा आएगा। 22,70,00,000 का चेक आया मेरा, 22,70,000 का चेक आया इस महीने। छोटा है बड़ा है? बड़ा। कितने साल लगे? 26। आपका 22,70,000 का चेक आने में 26 साल नहीं लगेंगे भाई, 6 साल ही लगेंगे। कितना टाइम लगेगा आपको? 6। क्योंकि आपके पास में टेक्नोलॉजी आ गई है, आपके पास में ऑनलाइन सिस्टम आ गया है, क्योंकि आपके घर में प्रोडक्ट आ गए हैं। हमें तो प्रोडक्ट भी जाके लाना पड़ता था, कपड़े की किट भी जाके लानी पड़ती थी, फार्म भी जाके जमा करवाने पड़ते थे। आपके लिए आसान है या मेरे लिए आसान था? हम लोगों के लिए आसान। तो आपके लिए 6 साल लगेंगे ही नहीं। एक मास्टर है जो मांगीलाल जी है, साधु शहर से है, गंगानगर के हैं। रिटायर्ड होने के बाद में उसके बेटे को बुलाने के लिए मैं गया था, बेटा घर पे मिला नहीं, तो मैंने बोला कि आप मेरी मीटिंग में आ जाओ आशीर्वाद देने के लिए। मैं उनको बोलता कि आरसीएम ज्वाइन करने के लिए आ जाओ, आते क्या वो? नहीं आते। क्या बोला मैंने उनको? आशीर्वाद देने। बेटा तो आपका नहीं है, मगर आप मेरे पापा जैसे ही हो, आप मेरी मीटिंग में आके मुझे आशीर्वाद दो। वो मीटिंग में आए, पूरी मीटिंग को देखा, सिस्टम को देखा, उन्होंने आरसीएम को ज्वाइन किया। 4 साल बाद में अब वो मास्टर मांगीलाल, जिसके चेहरे के ऊपर सफ़ेद दाढ़ी थी, मायूसी थी, मैं रिटायर हो गया हूँ, मेरे पैर कब्र में लटके हुए हैं, वो आदमी 4 साल बाद में इसमें स्टार एमराल्ड बनता है। गोल्डन कलर की चश्मा है, लाल रंग की टाई है, नीले कोट पैंट में वो स्टेज के ऊपर डांस कर रहा है 64 साल की उम्र में। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताने वाला किस तरीके से बता जाए ये उसके ऊपर निर्भर करता है। चल मैं तेरे को आरसीएम बताता हूँ, तू क्या करता है पागलों की तरह, ये कोई धंधा है? आरसीएम कर, तू आएगा क्या आपके साथ में? आप ये बोलो कि मुझे आशीर्वाद देने के लिए आप मेरी मीटिंग में एक बार आ, तुम बता तो सही मैं जो काम कर रहा हूँ कैसा है। आज मीटिंग, कल सूरत के अंदर मीटिंग है, आप अपने दोस्त को बोलो कि भैया मेरा एक दोस्त है जो कल सूरत में वहाँ आएगा, उस जगह आएगा मीटिंग लेने के लिए, वो धंधा मैं करना चाहता हूँ, तू जाके देख के आ वो धंधा कैसा है। वो जाके देखेगा, उसको मजा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब वो आपको क्या बोलेगा, यार तू तो बाद में करना, मैं पहले करूँगा। आपने बताया किस तरीके से उसको, तो ये आपके बताने पर मैंने बोला ना कि धार को तेज करते रहो। धार को तेज करना एक दिन में नहीं होता है, रोज के प्रयास से होता है। तो यहाँ बहुत बड़ी संभावना मेरे को नजर आ रही है, इसलिए मैं बैठ के। अच्छा, आज के इस प्रोग्राम से मुझे कोई फायदा है क्या? मुझे कोई नुकसान है क्या? या 2 रोल्टी फालतू आ जाएगी, मुझे उससे कुछ मिलेगा क्या? कंपनी का टोटल टर्नओवर मिलेगा ना, उसमें मुझे 1% में 1 पैसा मिलेगा। कंपनी के टोटल टर्नओवर में मुझे 1% पैसा आएगा कंपनी के टोटल टर्नओवर का। उसमें जो सारे सफायर है ना, उनको 1-1 पैसा मिलेगा सबको। तो मेरे को तो क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 लाख रुपए का फायदा है आपके काम करने से, और वो सारा काम आप तो करोगे नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग करेंगे। तो कंपनी के टर्नओवर से फायदा है मुझे, यहाँ भी टर्नओवर बढ़ेगा तो फायदा होगा, मगर डायरेक्ट मेरा कोई फायदा नहीं है, डायरेक्ट मेरा कोई लगाव नहीं है। मैंने आपका हाथ पकड़ा तो रोल्टी पर लाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी इनकी है। ये अगर आपके साथ में दौड़ने के लिए तैयार है तो आप रोल्टी पर जल्दी से आ सकते हैं। आपकी जो अपलाइन है ना, वो माँ जैसी होनी चाहिए। माँ क्या होती है? लोग जैसे भी है उनको प्यार करना और उनको माफ करना। लोग जैसे भी है उनको प्यार करना और उनको माफ करना, ये अपलाइन का रोल होता है। अपलाइन का रोल कमियां निकालने का नहीं होता है। अपलाइन का रोल होता है कि उसमें 99 कमियां हैं, मगर एक खूबी है कि वो लोगों के साथ में बात बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, तो उस खूबी पर काम करना अपलाइन का रोल होता है। तो अपलाइन एक माँ की तरह होती है जो आपकी हर कमी को। भागचंद जी अगर मेरी माँ जैसा नहीं होता तो आज मैं 25 लाख का आदमी होता क्या? मेरी माँ जैसा था, वो अपलाइन था। मेरी जिंदगी के अंदर मैं मेरी चमड़ी के अगर जूते बना करके भागचंद जी को पहना दूं तो भी कर्ज कम नहीं होगा भागचंद जी का। ऐसे गुरु है वो। उन्होंने शराब पीना छुड़ा दिया, सिगरेट पीना छुड़ा दिया, झूठ बोलना छुड़ा दिया, गुस्सा छुड़ा दिया, स्वास्थ्य मेरा ठीक कर दिया। ये सारी चीज़ें अच्छी करी है, बुरी की उन्होंने। तो अपलाइन ऐसी होती है माँ जैसी। और अपलाइन भी अगर कोई गड़बड़ करे तो फिर वो माँ नहीं हो सकती। फिर उससे ऊपर जो अपलाइन है ना, उसके साथ में बात करो आप। वो भी ठीक नहीं है तो उससे ऊपर अपलाइन है, उससे बात करो आप।
अपलाइन हमेशा ही आपका बिजनेस बढ़ाएगी बढ़ाएगी, क्योंकि ये बिजनेस आपका बढ़ने से अपलाइन का बढ़ेगा, डायरेक्ट अपलाइन का नहीं बढ़ेगा। अगर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ तो पहले मुझे आपको रूबी बनाना होगा, फिर मैं स्टार रूबी बनूंगा। तो अगली मीटिंग को थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से करो, थोड़ा सा बड़े रूप से करो। यहाँ संभावनाएं बहुत बड़ी है, ये एरिया पूरा खाली पड़ा है। 10 साल बाद में आपका नंबर नहीं आने वाला, आज आपका नंबर आने वाला है। 10 साल बाद में यहाँ पर रॉयल्टी अचीव बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आज आप खाली पड़ा है ये एरिया, आप रॉयल्टी नहीं, आप इस बिजनेस के अंदर टेक्निकल बड़ा सोचो आपकी मुझे रूबी जाना है अगले 2 सालों के अंदर। आपको मैंने क्या बोला था आज, आपको क्या बोला था, मैंने कहा रूबी का टारगेट करो भाई। आप पर्ल की बात कर रहे हो ना, पर्ल में वो आग नहीं लगती अंदर, वो अंदर एक जो होता है ना कि मेरे घर में मेरे छोटे छोटे साले की शादी है और मैं 3 महीने तक आसाम में बैठा हूँ और मेरे घर वाले मुझे पागल बोल रहे हैं, मेरी पत्नी मुझे पागल बोल रही है, मेरे ससुराल वाले बोल रहे हैं वहाँ शादी कर ली होगी उसने। क्या बोल रहे हैं वो? 3 महीने से आया ही नहीं है वहाँ पर। अच्छा, मैं 3 महीने वहाँ पर, मेरे अंदर आग थी कि मैं आरसी में बहुत बड़ा काम करना है। 3 महीने बाद में आया, शादी हो गई। आज मैं मेरे उस साले के घर पे जाता हूँ तो जाते वक्त हर बार 11,000 का गिफ्ट लेके जाता हूँ। उस दिन शादी में जाता तो 1100 रुपये दे के आता। आज मैं जितनी बार गया हूँ 11,000 रुपये गिफ्ट दे के आया उसके घर में। कौन सा काम बढ़िया? पहले वाला काम बढ़िया था, ये आरसी में कामयाब होके के जाना बढ़िया काम। तो आपके अंदर आग होनी चाहिए। कईयों के घर में शादी हो जाती है, कईयों के कुछ और काम हो जाता है, कईयों के कोई ब्याह हो जाती है, कोई बीमार हो जाता है। आज आरसीएम की मीटिंग रद्द कर दी। मीटिंग कभी रद्द कर ही नहीं सकता। लीडर होता है ना, वो अपनी टीम के 10 लोगों के साथ में आएगा ही आएगा। आप आज आए हो, आपके टॉप 10 लीडर यहाँ होने चाहिए। अगर आपके 10 लीडर यहाँ नहीं है तो इसका मतलब आपके लोगों के साथ में रिलेशन मजबूत नहीं है। अपनी टीम के साथ में मजबूत रिलेशन बनाओ कि आप जंगल में भी खड़े हो तो भी आपके 10 आदमी आपके साथ वहाँ 10 लोग खड़े हो। और यहाँ संभावनाएं है, इसलिए मैं इतनी बात कर रहा हूँ। बहुत बड़ा मेरा मन है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखे जाने का मन है, पर चूँकि मैं ज़्यादा प्रयास नहीं कर पा रहा हूँ, ये माहौल ज़्यादा मुझे, आजकल कपड़ों में मैं रहता नहीं हूँ, गाँव में लुंगी में पहन के रहता हूँ ज़्यादातर। ये छोड़ चुका हूँ मैं 4-5 साल से, तो आज आया हूँ तो थोड़ा सा अनईजी फील कर रहा हूँ। पर फिर भी मैं कहता हूँ कि यहाँ कुछ बड़ा किया जाए, कुछ अच्छा किया जाए। कई लोगों की ज़िंदगियाँ यहाँ पर निहाल हो जाएगी। कई लोग आपको दुआओं में याद रखेंगे, कई लोग आपको दिलों में याद रखेंगे कि यार हमारी अपलाइन ने हमारे लिए इतना बड़ा काम किया। किसी के लिए बनो तो उसकी ज़िंदगी का अच्छा एक बड़ा कारण बनो आप, तभी मज़ा आ पाएगा। अभी मेरा एक फ़ोन ले, एक मिनट, आज आपने एक भी नहीं लिखे, लो आप लो एक फ़ोटो ले लो। तो ये मैं बोल तो सकता हूँ 10 साल बाद में आऊँगा, उस दिन सीएम बैठे थे। मेरी रॉयल्टी की अभी भी मेरे पास पड़ी है। थैंक यू।